मूडीज रेटिंग्स ने उभरते बाजारों पर एक रिपोर्ट में ये अपनी जानकारी साझा की है। भारत की वृद्धि दर 6.5% रहेगी, जो विकसित और उभरते G20 देशों में सबसे ज्यादा होगी। चीन के थिंक टैंक ने हाल ही में स्वीकार किया कि भारत अब नई क्रांति ला रहा है। दरअसल चीन के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत की यह प्रगति जारी रही तो आने वाले वर्षों में भारत केवल एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन जाएगा। चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं। इस मुश्किल से निकलने के लिए प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया को हमने इतनी बड़ी फेवर दी है और फेवर इस सेंस में कि भाई साहब बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, आप क्यों हमारे साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग नहीं शुरू कर रहे। भारत जो है वो पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहा और वो ताउन क्या हो सकता है, वो ताउन हो सकता है कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हो, किसी किस्म का कोई डायलॉग हो, इंगेजमेंट्स हो, निगोशिएशंस हो, कोई लार्जर हम चीज़ों की तरफ चल पड़े। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की सुबह जो होती है वो हिंदुस्तान से शुरू होती है और शाम जो होते हैं हिंदुस्तान से ख़त्म होती है। वो पूरे दिन यही देखते रहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया, कहाँ गया, क्या अचीवमेंट की, और फिर वो दिन भर उसी पे चर्चा करते रहते हैं। हालांकि इनके कमेंट्स बड़े चाइल्डिश होते हैं, बड़े ही फ़नी होते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल पर इनके कमेंट्स को सुनते रहिए और अपने मूड को लाइट कीजिए, एंजॉय कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू। चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं, लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए। और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम। तो शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है? वो लिखते हैं both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाजा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाजा के देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते,
यहाँ पर देखिए ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है तो वो तो बहुत फायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है कि तो उनके लिए तो ये होगा, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़कर जो है उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। तो भारत की तरफ से जो है वो नो ग्रीन लाइट, रेड लाइट ही सिग्नल के तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की साइड पे प्रॉब्लम ये है अब कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया को हमने इतनी बड़ी फेवर दी है, और फेवर इस सेंस में कि भाई साहब बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, आप क्यों हमारे साथ लॉन्ग टर्म डायलॉग नहीं शुरू कर रहे। उधर से पाकिस्तान का शायद ये भी मौकफ होगा, मेरी ये समझ ले, मेरी सिक्स सेंस है, या मेरी एक अंडरस्टैंडिंग कह ले, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी 100% रॉन्ग ऑन दिस। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। भारत जो है वो पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रहा, किसी जिस तरह का ताउन एक्सपेक्ट किया जाता है। और वो ताउन क्या हो सकता है, वो ताउन हो सकता है कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हो, किसी किस्म का कोई डायलॉग हो, इंगेजमेंट्स हो, निगोशिएशंस हो, कोई लार्जर हम चीज़ों की तरफ चल पड़े। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ बंदे मर रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया इज़ एंजॉइंग फुल पीस, ठीक है, और डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन फुल ऑन है कि आप उधर जो है वो छेड़छाड़ जारी रहे, उधर छेड़छाड़ जारी रहे, और आपके घर में क्या है, अमन। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे जरूर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, कि इंडिया को तो फायदा दे रहा है, इंडिया को तो फायदा दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान को क्या मिल रहा है। बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकल गए हैं। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, कोई कश्मीर पे डायलॉग नहीं हो रहा, किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं हो रही, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कश्मीर के हवाले से कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सिर्फ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो अपना केस था कश्मीर का, वो तो अब दुनिया में कोई सुनता नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज, सबसे पहले तो मुस्लिम आपकी लीडरशिप खामोश, उन्होंने पाकिस्तान को शायद ये कहा है कि भाई आप अपना जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो जारी रखें, लेकिन कारोबार भी करें। ये चीज़ ऑलमोस्ट चाइना ने कही है। सो पाकिस्तान के पास क्या पोजीशन है, अरब वर्ल्ड कुछ कर नहीं सकती, मुसलमान कुछ कर नहीं सकते, ग्रेट पावर्स कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज ग्रेट पावर्स भी जो हैं वो मजबूर हैं, और इंडिया को दे हैव टू गिव देम दैट काइंड ऑफ स्पेस। इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे,